श्रद्धा मर्डर केस में हर घंटे नए नए और चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। पुलिस ने उस हथियार को बरामद कर लिया है जिससे आफताब अमीन पूनावाला ने मर्डर के बाद शव के टुकड़े किए थे। इस बीच पुलिस के हाथ एक और बड़ी कामयाबी लगी है। पुलिस ने आफताब की उस नई गर्लफ्रेंड को भी ढूंढ निकाला है जो श्रद्धा के मर्डर के सिर्फ 12 दिन बाद आफताब के संपर्क में आई थी। आफताब की इस नई गर्लफ्रेंड ने पुलिस के सामने कई सनसनीखेज खुलासे किए हैं। पुलिस को उसके पास से श्रद्धा की एक अंगूठी भी मिली है जिसे मर्डर के बाद आफताब ने उसे गिफ्ट की थी, वो भी तब जब वो उससे मिलने छतरपुर वाले फ्लैट गई थी। आफताब की ये नई गर्लफ्रेंड उसके वशीपने की दास्तान सुनकर पूरी तरह से शॉक्ड है। उसे लग रहा है कि आफताब श्रद्धा की तरह उसे भी मारकर उसके टुकड़े टुकड़े कर देता। आफताब की ये नई गर्लफ्रेंड जब उससे मिलने उसके फ्लैट पर गई थी तो उस दौरान श्रद्धा के शव के टुकड़े वहां मौजूद थे, लेकिन आफताब ने उसे घर में बॉडी पार्ट्स के होने की भनक तक नहीं लगने दी। आफताब की ये नई गर्लफ्रेंड पेशे से साइकेट्रिस्ट है। 18 मई को श्रद्धा का मर्डर करने के बाद 30 मई को डेटिंग ऐप के जरिए आफताब ने इस लड़की से दोस्ती की और फिर अक्टूबर के महीने उसे अपने छतरपुर वाले फ्लैट पर बुला लिया। दिल्ली पुलिस की टीम ने आफताब की इस नई डॉक्टर गर्लफ्रेंड से काफ़ी देर तक सवाल जवाब किए। दूसरी तरफ रोंगटे खड़े कर देने वाली एक बात और सामने आई है। आरोपी आफताब ने श्रद्धा के सिर को अलग करने के बाद सिर से बाल काटे थे। पुलिस को श्रद्धा के बाल छतरपुर के जंगल से मिल गए हैं। श्रद्धा के बालों का भी उसके पिता के DNA से मिलान हो गया है। आफताब ने जिस तरह से श्रद्धा की हत्या करके उसकी बॉडी के टुकड़े टुकड़े करके जंगल में फेंक दिए, ये खबर सुनकर जैसे आज देश भर में हर कोई हैरान है, तो ज़रा सोचिए ये सब जानकर आफताब की दूसरी गर्लफ्रेंड की क्या हालत होगी। असल में जैसे जैसे दिल्ली पुलिस ने आफताब की कुंडली खंगालनी शुरू की तो पुलिस को पता लगा कि आफताब तकरीबन 15 से 20 लड़कियों के संपर्क में अलग अलग डेटिंग साइट्स के जरिए था। जांच में पुलिस को बम्बल ऐप के जरिए एक ऐसी लड़की के बारे में जानकारी मिली जो श्रद्धा की हत्या के करीब 12 दिन बाद यानी 30 मई को आफताब के संपर्क में बम्बल ऐप के जरिए आई थी। पता लगा कि ये लड़की कत्ल के बाद से आफताब के संपर्क में थी, तो इससे पुलिस ने पूछताछ की। आफताब की इस दोस्त ने पुलिस को बताया कि आफताब के बिहेवियर से कभी ऐसा नहीं लगा कि उसकी मनोस्थिति खराब है। उसने पुलिस को बताया कि इसकी आफताब से बातचीत मई महीने में बम्बल ऐप के जरिए शुरू हुई और ये पहली बार आफताब के फ्लैट पर 12 अक्टूबर को गई थी। आफताब ने इसे अपने छतरपुर फ्लैट पर बुलाया था और दोनों ने साथ में फ्लैट पर वक्त बिताया था। आफताब की इस दोस्त ने बताया कि आफताब का स्वभाव इसे बिल्कुल नॉर्मल और बहुत ज़्यादा केयरिंग लगा था। आफताब के पास कई तरह की वैरायटी के डिओड्रेंट और परफ्यूम का कलेक्शन रहता था और अक्सर इस दोस्त को परफ्यूम गिफ्ट भी दिया करता था। उसने बताया कि वो अक्टूबर के महीने में 2 बार आफताब के फ्लैट पर आई थी, पर उसे श्रद्धा की हत्या या घर में बॉडी पार्ट्स होने की हल्की सी भनक नहीं लगी। आफताब कभी भी डरा सहमा नजर नहीं आया। वो अक्सर अपने मुंबई के घर के बारे में बताता था और वो सितंबर में मुंबई गया था तो वहाँ के बारे में भी बताता था। आफताब ने अपनी इस दोस्त को एक फैंसी अंगूठी गिफ्ट की थी जो सोने की नहीं थी बल्कि आर्टिफिशियल थी। ये अंगूठी आफताब ने 12 अक्टूबर को गिफ्ट के तौर पर इस नई दोस्त को दी थी। ये अंगूठी श्रद्धा की थी। पुलिस ने जब आफताब की इस डॉक्टर दोस्त को बताया कि आफताब ने इसी फ्लैट में श्रद्धा का कत्ल किया और अक्टूबर तक घर में श्रद्धा के बॉडी पार्ट्स फ्रिज में छिपाया करता था, ये सब सुनकर आफताब की ये दोस्त बेहद घबराई हुई है। उसे बहुत हैरानी हो रही है जिस तरह आफताब इसकी देखभाल और चिंता करता था, इसे कभी नहीं लगा कि आफताब इतने वहशी तरीके से किसी की जान ले सकता है।